हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम आज की क्लास के अंदर नेशनल इनकम का इनकम मेथड हम चालू करने वाले हैं। नेशनल इनकम का हमने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हमने अच्छी तरीके से डीपली स्टडी, बहुत डीपली स्टडी हमने करी है। थ्योरेटिकल पार्ट हमने पूरी अच्छी तरीके से कवर करा है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट पूरी अच्छी तरीके से हमने कवर करा है। आज जो है नेशनल इनकम का इनकम मेथड हमारा चालू होने वाला है। क्या चालू होने वाला है? नेशनल इनकम का हमारा इनकम मेथड चालू होने वाला है। और इस इनकम मेथड के अंदर हम लोग बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे, बिल्कुल डीपली स्टडी नेशनल इनकम। ये देखो इनकम मेथड चलेगा और आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में चलेगा। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी नेशनल इनकम आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ी होगी। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को कराया जाएगा, नेशनल इनकम कराया जाएगा। तो बिना देरी करें हम लोग चालू करते हैं क्या, नेशनल इनकम। सबसे पहला हमारा देखो नेशनल इनकम का इनकम मेथड, नेशनल इनकम का हमारा जो है इनकम मेथड हमारा कम होगा, इनकम मेथड चालू होगा। इनकम मेथड के अंदर हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, मतलब आय विधि हमारी चालू होगी। आय विधि में हमारे 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर। नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय एग्रीगेटेड ऑल फैक्टर्स, मतलब जितने भी कारक आय होते हैं, उन कारक आय के जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनकी सहायता से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसको हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे लैंड मतलब भूमि, भूमि पर हमें रेंट मिलता है, मतलब किराया मिलता है। ठीक है, लेबर, लेबर मतलब श्रम जिसे मिलती है वेजेस, मतलब मजदूरी। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी जिस पर मिलता है ब्याज। और जो एंटरप्राइज होता है, ठीक है, मतलब उद्यमी, मतलब जो मालिक होता है, उद्यमी होता है, ठीक है, उसको मिलता है लाभ, उसको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया? ये 4 फैक्टर हमारे इनकम मेथड में, इन चारों फैक्टर से, इन चारों सेक्टर से जितनी भी इनकम निकल कर आती है, इन चारों सेक्टर से जितनी भी इनकम निकल कर आएगी, सबको हम प्लस कर देंगे। हमारा इनकम मेथड से नेशनल इनकम का आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, देखो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, इन सबको जोड़ दिया तो हमारी क्या कहलाएगी, फैक्टर इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी हमारी, फैक्टर इनकम, मतलब कारक आय। क्या कहलाएगी हमारी, कारक आय कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हमारी फैक्टर इनकम है, ये जो हमारी कारक आय है, कारक आय, ये जो हमारी फैक्टर इनकम है, इसे ही हम डोमेस्टिक इनकम, मतलब घरेलू आय बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम 3 चीज प्लस करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब प्रचालन अधिशेष, ठीक है, मिक्स्ड इनकम मतलब मिश्रित आय। हमने इन तीनों चीजों को प्लस करा तो हमारी क्या निकल कर आएगी, फैक्टर इनकम निकल कर आएगी। फैक्टर इनकम का मतलब कारक आय, कारक आय का मतलब श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इन चारों से जो इनकम निकल कर आएगी उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, समझ में आया? इन तीनों को हम प्लस करेंगे, कर्मचारियों के पास में प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इनको प्लस करेंगे तो हमारी क्या निकल कर आएगी, कारक आय निकल कर आएगी। ठीक है, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक अभी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉय लेबर, मतलब जितने लेबर हैं, जो हमारे लेबर हैं मतलब मजदूर हैं,
ठीक है, कर्मचारी हैं, उनको किसी भी प्रकार का अगर पैसा दिया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार का अगर पैसा दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की उनकी इनकम, वो हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आती है। जैसे वेजेस, सैलरी पेड इन कैश, कैश के रूप में दे दिया। कंपनसेशन पेड इन काइंड मतलब वस्तु के रूप में कुछ दे दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब प्रचालन अधिशेष। इसकी वैल्यू कहां से आएगी? तो इनकम ऑन बाय प्रॉपर्टी और एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज होता है ना, तो कैपिटल और एंटरप्राइज, प्रॉपर्टी और एंटरप्राइज से जो पैसा निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? रेंट मतलब किराया, ब्याज, रॉयल्टी मतलब लगान, प्रॉफिट मतलब लाभ। प्रॉफिट कहां से निकल कर आता है? प्रॉफिट डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, रिटेन्ड अर्निंग अवितरित लाभ, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब निगम कर। इनको हम जोड़ते हैं तो हमारा ये निकल कर आता है, इनको हम जोड़ते हैं तो हमारा ये निकल कर आता है। ठीक है, मिक्स इनकम में डायरेक्ट मिस इनकम या मिश्रित आय लिखी हुई होगी, इन सबको हमने जोड़ दिया, हमारा फैक्टर इनकम निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? फैक्टर इनकम निकल कर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लेना, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ना। ले लो चार्जर। शाम में आया नहीं था ना मैं, तो अभी स्कूटी ये अमान भाई लेकर गए हुए थे, तो मैं चल यार बनाई लो। फिर उसके बाद फैक्टर इनकम हमने क्या करा? इन सब सेक्टर से जो हमारा पैसा आया, इन सभी सेक्टर से जो हमारा पैसा निकल कर आया, इनको हमने प्लस कर दिया, हमारा फैक्टर इनकम निकल कर आएगा। फैक्टर इनकम निकल कर आएगा। ठीक है, समझ में आया? जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। जैसे क्या बोला? डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, घरेलू आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? घरेलू आय। यही देखो, वही चीज बार बार आ रही है। फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। हम इन तीनों चीजों को प्लस करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी निकल कर आएगा। अगर हम इन तीन चीजों को प्लस करेंगे तो एनडीपी एट एफसी निकल कर आएगा। जैसे ये देखो, हम नेचुरल इनकम निकालेंगे, अगर हम नेचुरल इनकम के अंदर हम इनकम मेथड की बात करें, इसमें हम सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ने पर हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है, जिसे बोलते हैं एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं हम? एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। समझ में आया? एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड के अंदर हमारा यही निकलेगा, हमारा सबसे पहले इनकम मेथड के अंदर यही चीज निकल कर आएगी। इनकम मेथड के अंदर हमारी घरेलू आय, यही चीज निकल कर आएगी। ठीक है, समझ में आया? फिर इसके बाद अगर हम इस एनडीपी एट एफसी में, घरेलू आय में, इस डोमेस्टिक इनकम में अगर हम एनएफआईए जोड़ देते हैं, क्योंकि देखो एन और एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हमें एनएफआईए प्लस करना पड़ता है। ये देखो हमने एनएफआईए प्लस कर दिया, हमारा ये आ गया। क्या आ गया? हमारा नेशनल इनकम आ गया।
समझ में आ गया क्या आ गया? नेशनल इनकम आ गया। समझ में आ गया? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनडीपी एफसी निकालेंगे, इसमें प्लस कर देंगे एनएफआईए, निकल जाएगी एनएनपी एफसी, निकल जाएगा नेशनल इनकम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम निकल जाएगा। और नेशनल इनकम निकालते समय अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम हमेशा नेट पर निकालते हैं और एफसी पर निकालते हैं, ये मैंने तुम्हें बता रखा है। ठीक है, फिर कुछ प्रिकॉशंस है, सावधानी है, सावधानी, सावधानी, ठीक है, सावधानी है। इनकम फ्रॉम सेल और परचेज सेकेंड हैंड गुड्स, ये इंक्लूड नहीं होता, डबल काउंटिंग हो गई, ये इंक्लूड नहीं हुआ राष्ट्रीय आय में। ठीक है, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं हुआ। जो सेकेंड हैंड गुड्स होती है, जो पुराना माल होता है, जो सेकेंड हैंड गुड्स होती है, जो पुराना माल होता है, अगर हम उसे बेचते हैं तो वो राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड नहीं होता, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं होती। ठीक है, फिर ड्यूटीज सच अ गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट हो गया। ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम फ्रॉम से शेयर से जो इनकम आती है वो, डिवेंचर से जो इनकम आती है वो, ये सारी चीज इंक्लूड नहीं होती। देखो 4 से लिखा होता इंक्लूड नहीं हुआ, वेल्थ टैक्स इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद लॉटरी से, जुआ से जो पैसा होता है, कैपिटल गेन से अचानक होने वाली कोई घटना हो जाती है, उससे पैसा निकल गया, वो राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड नहीं होती। फिर जो ट्रांसफर अर्निंग होती है, हस्तांतरण, जो हस्तांतरण आय होती है वो राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, जो इलीगल इनकम होती है, जो चोरी की इनकम होती है, ठीक है, लॉटरी की इनकम है, चोरी की इनकम है, स्कॉलरशिप है, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन है, पेंशन है, ठीक है, सेनावृत्ति, छात्रवृत्ति है, ये सारी चीज राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला? इंडिविजुअल कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट, इंडिविजुअल की इंक्लूड नहीं होती। कमीशन पेड टू सेल और परचेज सेकंड हैंड गुड्स, कमीशन इंक्लूड हो जाएगा लेकिन वस्तु की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। कमीशन क्योंकि किसी की इनकम है, वो इंक्लूड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल ऑफ सेल्फ कंजप्शन इंक्लूडेड, अगर कोई इंटरेस्ट है ओन कैपिटल पर या हम किसी वस्तु का खुद उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, वो राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं होता। समझ में आया? क्या तुम जानते हो रिटायरमेंट पेंशन जो होती है, ये रिटायरमेंट पेंशन नेशनल इनकम का एक पार्ट है, क्योंकि जब किसी ने किसी के यहाँ काम करा होगा तभी तो उसे रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। क्या हम रिक्शे वाले को रिटायरमेंट पेंशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। रिटायरमेंट पेंशन उसे ही मिलेगी जिसने किसी के यहाँ काम करा होगा, तो इसीलिए राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड होती है। और जो ओल्ड एज पेंशन होती है, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, वो बिना काम करे सरकार के द्वारा फ्री में पैसे बांटे जाते हैं, इसीलिए वो किसी की इनकम नहीं है, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, अब देखो एग्जांपल आया, बोला कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, क्या निकालना है? एनएनपी एट एमपी निकालनी है, एनएनपी एट एमपी। सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकालो, एनडीपी एट एफसी आएगा क्या कोई अभी दोबारा? तो ले जाओगे चाबी हैं या घर पहुंचा दूंगा चाबी? ठीक है, ठीक है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकालने का फॉर्मूला देखो ये दे रखा है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये देखो आगे यही दे रखा है तुम्हें, है ना, ये दे रखा है तुम्हें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इसके अंदर है, तो ये देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 22,000, ये देखो 22,000 प्लस कर दिया। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस देखो इसके अंदर है, ऑपरेटिंग सरप्लस ये रहा कितना? 8,000, देखो 8,000 प्लस कर दिया, है ना। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम है, तो ये देखो मिक्स्ड इनकम कितनी है? 26,000, ये प्लस कर दिया, तो हमारा एनडीपी एट एफसी निकल कर आ गया कितना? 56,000।
ठीक है 56 तक। क्या निकालना है, एनएनपी एट एमपी निकालना है। एनएनपी एट एमपी इधर लिखेंगे और जो हमने निकाला है एनडीपी एट एफसी इधर लिखेंगे। ठीक है, एन से एन पे गए तो कोई चेंज नहीं हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो प्लस होगा एन एफ आई ए, फिर पी से पी पर गए कुछ नहीं हुआ, एफसी से एमपी पर जाएंगे तो जब एफसी से एमपी पर जाते हैं, किसी ने ये सिस्टम अगर नहीं करा तो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट, आप लोग नेशनल इनकम और इट्स रिलेटेड एग्रीगेट जरूर देखें, जरूर देखें, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट करोगे तभी हम सवाल कर पाएंगे। अब देखो एफसी से एमपी पर जाओगे तो प्लस करोगे एन आई टी, समझ में आया क्या क्या प्लस करोगे, एन आई टी प्लस करोगे। ठीक है, एन आई टी प्लस करोगे। ये देखो एन एफ आई ए प्लस हो गया, एन आई टी प्लस हो गया, दोनों चीज प्लस हो रही है ना, इसके अंदर प्लस हो गया एन एफ आई ए प्लस एन आई टी प्लस हुई। ये देखो आगे यही प्लस करके आंसर निकाला हुआ है। पहले इतना आया था 56,000, इसमें एनआईटी की वैल्यू, नेट इनडायरेक्ट टैक्स चेक करो, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स 7,000 माइनस सब्सिडी कर दी 1,600 आ गया, कितना आ गया 5400 आ गया, है ना। तो इस वाली वैल्यू में एनआईटी प्लस होगी तो मतलब 5400 प्लस हो गया। ये देखो 56,000 निकाला था, इसमें प्लस कर दिया 5400, ठीक है। फिर उसके बाद एनएफआईए प्लस होगा, एनएफआईए देखो कहाँ है एनएफआईए, ये रहा -100 है ना, कोई बात नहीं, हम प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, आंसर हमारा आ गया। समझ में आया, आंसर हमारा आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल है, क्या बोला, कैलकुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट एमपी निकालना है। सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। एन से एन पे गए, ठीक है, एन से एन पे गए तो कुछ नहीं हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, डोमेस्टिक से एनडीपी एट एमपी निकालना है। डी डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे गए कुछ नहीं हुआ, एमपी एफसी से एमपी पर आएंगे तो प्लस करेंगे एनआईटी। ये देखो प्लस करके ही दिया हुआ है, एनआईटी प्लस हो रहा है ना। ये देखो पहले तो ये तीन चीज प्लस करोगे, ये निकाला एनडीपी एट एफसी, निकालना क्या है एनडीपी एट एमपी, बस एफसी और एमपी का ही तो चेंज है। एमपी जब होता है तो प्लस करते हैं एनआईटी, ये देखो प्लस करा एनआईटी, है ना। एनआईटी प्लस करके कितना आ गया हमारा, एनडीपी एट एफसी इतना निकल कर आया, एनआईटी प्लस करेंगे तो अगली वाली वैल्यू के अंदर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये देखो कितना आ गया, 1300 आ गया, है ना। समझ में आया। इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो देखो एनएनपी एट एफसी निकालना है तो एनडीपी एट एफसी तो इधर रहा, एन से एन पर कुछ नहीं हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए, प्लस एनएफआईए और एफसी और एफसी सब कुछ सेम है, बस क्या हो रहा है प्लस एनएफआईए। मतलब ये वाली जो वैल्यू तुम प्लस करोगे, इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए देखो बेस्ड इनकम प्लस हो जाएगी, ओल्ड एज पेंशन नहीं होता प्लस, डिविडेंड प्रॉफिट है इसके अंदर, देखो जब प्रॉफिट दे रखा होता है तो डिविडेंड नहीं होता, तो ये डिविडेंड तुम्हारा नहीं होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे रखा है, जब डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे रखा है तुम्हें 27,000, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 2700, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर प्रॉफिट आता है तो अब प्रॉफिट भी नहीं होगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, वेजेस और सैलरी दे रखी है 1500, 1500 एक तरफ से प्लस कर दो 600 प्लस, फिर उसके बाद वेजेस और सैलरी कितनी दे रखी है 1500 हो गई, 2700 भी हो गई। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है तो नहीं जुड़ता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना 150, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद मिक्स इनकम कितना जोड़ दिया हमने, इन सबको जोड़ दो 600,
इसको 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 जोड़ा तो इसकी वैल्यू आ गई 2700 और 600 3300, 3300 और 4800 4950, 4950। ये देखो 4950 है ना, 4950। फिर उसके अंदर मैंने बोला था इसमें क्या निकालना है, एन डीपी एन एन पी एट एफ सी निकालना है। हमने एन एन पी एन डी पी एफ सी निकाल रखा है, तो बस एन और डी में ही तो चेंज है, प्लस करेंगे एन एफ आई ए 4950 प्लस एन एफ आई ए की वैल्यू कितनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड -10 4940 करोड़ में है तो करोड़ में आंसर हो जाएगा। ये चेक कर लो तुम्हारा समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें ये वाला सवाल तुम्हें खुद करना है, इसमें एन एन पी एट एफ सी निकालना है, वही चीज सेम टू सेम टॉपिक है, तुम्हें घर से करके देना है। इसमें एन एन पी एट एफ सी सेम टू सेम नेशनल इनकम निकालना है, एन एन पी एट एफ सी बस प्लस क्या करोगे, प्लस एन एफ ये बस ये देखो यही प्लस हो रखा है ना, वही एन एन पी एट एफ सी निकालना है। समझ में आ गया। अब आता है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंड, ये सब कुछ नहीं, ये तो करेंगे बाद में। अभी तुम्हारा समझ में आया, हमने इनकम मेथड के सारे क्वेश्चन कर लिए, इनकम मेथड के जिस जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनकम मेथड के जिस जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनकम मेथड के जिस जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनकम मेथड के जिस जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना और ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।